नमस्कार, मैं पंकज कुमार। 24 की रेस शुरू हो चुकी है और खबरों के खिलाड़ी के टीम की चुनावी यात्रा भी जारी है। चुनावी यात्रा के इस क्रम में मैं आ चुका हूं उत्तर प्रदेश के सैफई गांव में। सैफई गांव मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। वैसे तो सैफई एक गांव है, लेकिन देखने में किसी मेट्रो शहर से कम नहीं है। और यहाँ की बात कर ले तो यहाँ आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, यहाँ अमिताभ बच्चन का दिया हुआ एक शिक्षण केंद्र भी है, यहाँ हवाई पट्टी है और तमाम मेट्रो शहरों वाली सुविधाएं सैफई में मौजूद है। लेकिन सैफई का समीकरण क्या कह रहा है? सैफई जो कि यादव लैंड के रूप में मशहूर है, मैनपुरी पूरा क्षेत्र, क्या मैनपुरी में अपना गढ़ बचाने में डिंपल यादव कामयाब होगी? क्योंकि यहाँ मामला योगी के कैबिनेट जयवीर सिंह से फंसा है। जयवीर सिंह भी चूंकि उपचुनाव में एक सहानुभूति की लहर थी मुलायम सिंह यादव के मृत्यु के बाद डिंपल यादव के पक्ष में, तो जयवीर सिंह उस सहानुभूति की लहर से अब चूंकि चुनाव बाहर हो चुका है और ये 24 की एक रेस चल रही है, आम चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जयवीर सिंह कड़ी चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। इस क्षेत्र में राजपूतों में अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। लेकिन यादव लैंड में क्या जयवीर सिंह डिंपल यादव को पटकनी देंगे? इस पर सबकी निगाहें हैं। तीसरे चरण में वोटिंग होनी है मैनपुरी में, फारुखाबाद में। इन दोनों सीटों पर यादव परिवार के वंशज अक्षय यादव, डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। वैसे फिरोजाबाद से अक्षय यादव हैं। वैसे सबकी निगाह संभल सीट पर भी रहेगी। संभल सीट भी कभी मुलायम सिंह यादव का गढ़ हुआ करता था, लेकिन फिलहाल हम मैनपुरी में हैं। अब मैनपुरी में पैतृक आवास भी है मुलायम सिंह यादव का। अभी हम उनके आवास पर गए थे, वहाँ नेताजी अखिलेश यादव भी मौजूद थे। क्या समीकरण बनता है, क्या परिस्थितियाँ बनती है, ये तीसरे चरण के बाद काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि तीसरे चरण का चुनाव इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर 2019 के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो 2019 में तीसरे चरण के कुल 10 सीटों में 2 सीट पर साइकिल दौड़ी थी और 10 सीट पर कमल खिला था। लेकिन इंडिया गठबंधन के बाद बनने के बाद अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी के आने के बाद कहीं न कहीं समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है। और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन तीसरे चरण के 10 सीटों में अपने सीटों की संख्या बढ़ाने पर प्रयास करेगी। संभल उसके निगाह में रहेगी, उसके निगाह में फिरोजाबाद रहेगी, उसके निगाह में मैनपुरी सीट रहेगी। फतेहपुर सिकरी पर भी निगाह रहेगा कि वहां भी कांग्रेस का प्रत्याशी जीत जाए। लेकिन हम वापस आते हैं मैनपुरी सीट पर। और मैनपुरी सीट में सैफई में जिस ढंग से विकास हुआ है और जिस ढंग से यहाँ के लोगों से बात हुई, हम बात बगल के लोकसभा सीट कन्नौज की भी कर रहे हैं, जहाँ से स्वयं अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। वहाँ भी कांटे का मामला फंसा हुआ है और कांटे का मामला मैनपुरी में भी फंसा हुआ है। चूँकि सत्ता पक्ष हर हाल में मैनपुरी जीत कर अपने मिशन 80 को अंजाम देना चाहती है। लेकिन यादव लैंड में क्या अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को चुनौती देने की स्थिति में है? एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, इन सब पर सबकी निगाह है, आप भी देखिए। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात होता है कि नहीं सैफई में बहुत पैसा बर्बाद हुआ है, तो सैफई के विकास को भी देखिए। कहा जाता था कि सैफई में नचनियों का बाजार लगता है, पैसे की, सरकारी पैसे की फिजूल खर्ची होती है, वो सब बात अलग है। लेकिन बावजूद इसके कोई भी नेता जब अपने क्षेत्र में, अपने गांव में विकास नहीं करता है, तो सवाल ये उठता है कि जो नेता अपने गांव का विकास नहीं कर पाया, अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाया, वो देश का विकास क्या करेगा? इस मामले में धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की तारीफ करनी होगी कि वाकई मुलायम सिंह यादव ने सैफई को जितना हमने सोचा था, जो सोचकर मैं सैफई में आया था, मैं देखने आया था कि सैफई वाकई में है क्या, तो सैफई मेरी नज़र में बढ़कर निकला। यहाँ वो तमाम चीज़ें हैं जो एक ग्रामीण व्यक्ति की कल्पना से बाहर की चीज़ होती है, जो मेट्रो सिटी में मिलती है। लेकिन सैफई में वो सब कुछ नेताजी ने लाया। क्या 24 के रेस में नेताजी के लोग इस चुनाव में नेताजी का
बहू डिंपल यादव का साथ देंगी, इस पर सबकी निगाह है। आप भी निगाह लगा कर रखिए, देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।